चलो, तो पहले तो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। इस चैप्टर में क्या है, हमने पहले किया था चैप्टर 1 सेट्स, पूरा कंप्लीट कर लिया। फिर चैप्टर 2 स्टार्ट किया, रिलेशन एंड फंक्शन। तो उसमें क्या किया हमने, स्टार्ट किया था, पहले था टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, फिर उसके बाद टॉपिक था कि रिलेशन क्या होता है, फिर अब टॉपिक था फंक्शन क्या होता है। तो लास्ट क्लास में देखा था फंक्शन होता क्या है। अभी उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। और उससे पहले देखो, लास्ट क्लास में लाइटिंग थोड़ी कम थी, इस बार ठीक है ना? ऐसे थोड़ी और भी जरूरत है शायद लाइट की, लेकिन पहले से बेटर है ना, लास्ट क्लास से कंपटीशन में बेटर है ना? यस सर। हाँ, तो थोड़ा और लाइट लगेंगे अभी, थोड़ा और है ना, चेहरा मेरा थोड़ा ऐसा अंधेरा दिख रहा है, तो देखते हैं। चलो, तो अभी कुछ क्वेश्चंस वाले, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं इस साइज में। कितने हैं? जैसे 5 ही है, जो अभी होता है पहले वो कर लेते हैं, फिर हम बाकी टॉपिक्स करेंगे। तो 1 मिनट पहले तो आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 के पहला क्वेश्चन था, ये हमने किया था फर्स्ट क्वेश्चन कि नहीं, क्लास में किया था कल, लास्ट क्लास में किया था सर। अच्छा, ये हो गया था। चलो, तो यहाँ पे आते हैं, ये दूसरा अभी डोमेन और रेंज आपको सिखाएंगे, अभी रहने दो इसको, तो इसको अभी रहने दो। थर्ड करते हैं। थर्ड देखो ध्यान से, अ फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 2x माइनस 5। fx क्या है? 2x माइनस 5। क्या कह रहा है? राइट डाउन द वैल्यू ऑफ f0। तो कितना इजी सा नहीं लग रहा है? तो एक नया पेज खोल लेते हैं। चलो, ये दोनों क्वेश्चन करेंगे अभी, ये दोनों कर लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे वापस कॉन्सेप्ट 3 या 4 करेंगे अभी। चलो देखो ध्यान से, तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन 3 में कि fx आपको दे रखा है 2x माइनस 5। तो पहला पार्ट है f0, बताओ, आप लोग भी बताओ f0 क्या होगा, है ना? यस, यहाँ x के जगह 0 है तो यहाँ x को 0 रख दो, तो ये -5 आ गया। दूसरे पार्ट में पूछा f7 बताओ, तो बताओ जी f7 क्या होगा, f7 क्या होगा? 2 इंटू 7 माइनस 5। एक्स को यहाँ x को 7 रखा, तो यहाँ भी x को 7 रख देंगे, तो 14 माइनस 5 9। फिर पूछ रहा है f माइनस 3 बताओ, f माइनस 3 क्या होगा? हाँ, तो सिंपली आपको क्या करना है, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 5, तो ये हो गया -3 2 या -6 -5 -11। तो ये तो हो गया थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ कह रहा है कि द फंक्शन t, t यहाँ फंक्शन से नोट किया है, ठीक है, f जो होता है उसको t लिखा है। द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू द टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका फॉर्मूला हालांकि ये होता है कि तुम डिग्री T which map the temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by, so T of C, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ C लिखा हुआ है T, वो है 9c/5 + 32। क्वेश्चन ये है, पहला बताओ T0। तो देखो डायरेक्टली तुम देख के बताओ, देखो T of C है मेरे पास 9c/5 + 32। ये फोर्थ क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, तो ये है चौथा क्वेश्चन। अब कह रहा है कि पहला पार्ट T0 बताओ, तो आप लोग ही बताओ T0 क्या होगा, ठीक है, 9 इंटू 0/5 + 32, तो सिंपली आ गया 32। फिर आप मुझे बताओ T28 कितना होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, करके देखो। सो 9 इंटू 28/5 + 32, चलो कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा रफली, या तो डेसिमल में या फ्रैक्शन में। सर 82.4। 82.4। और किसी कुछ अलग तो नहीं आ रहा, देख लो, बस कैलकुलेट करना है उसको।
बाकी लोग एग्री हैं? हाँ ना बोलो भाई बाकी लोग। ओके चलिए नेक्स्ट है t माइनस 10। तो अब माइनस 10 रखिए आप c को, तो 9 इंटू माइनस 10 अपॉन 5 प्लस 32, तो ये आ जाएगा माइनस 18 प्लस 32 कितना? 14। ओके सो ये हो गया 1414। अब लास्ट पार्ट है द वैल्यू ऑफ c व्हेन tc इज 212। अब इसने कह दिया कि tc जो है 212 है, तो मुझे बताओ तुम कि c क्या होगा। तो tc का फॉर्मूला रख दो। तो tc का फॉर्मूला है 9c अपॉन प्लस 32 बराबर 212। तो यहाँ से मुझे c कैलकुलेट करके बताओ। तो आ जाएगा 9c अपॉन 5 बराबर 212 माइनस 32। सो 9c अपॉन 5 हो जाएगा यहाँ 0 180। सो c की वैल्यू है 5 इंटू 180 अपॉन 9। सो कितना आ गया 100। चेक करो ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया कि जब c की वैल्यू 100 रखोगे तो तुम्हारा tc की वैल्यू 212 हो जाएगी। चलो तो ये हो गया। अब थोड़े आते हैं बाकी क्वेश्चन पे। तो पहला तो आपने कर ही दिया था, तीसरा और चौथा हमने अभी कर दिया। बचा क्या? तो बचा हमारे पास दूसरा और पांचवा, यही ना। पहला हमने कर रखा था, दूसरा बचा है, पांचवा बचा है। तो चलो पहले आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। fx दिया। देखो पहले क्या होता था, अब मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। जब आपको मैं बता रहा था कि f एक फंक्शन है a से b में, जब ऐसा लिखा हुआ हो तब आप बताओ मुझे इस फंक्शन का डोमेन क्या होता था। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या लिखते थे आप? यस सेट a। इस फंक्शन का कोडोमेन आप क्या लिखते थे? सेट b। इस फंक्शन का रेंज को आप लोग कैसे लिखते हैं? रेंज कैसे डिनोट करते हैं? क्या रिप्रेजेंटेशन मैंने बताए थे? एलिमेंट्स ऑफ बी व्हिच आर रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। करेक्ट। तो इसको मैथमेटिकली लिखेंगे हम लोग कि या तो ऐसे लिख लो आप, एक तो सिंपल आप ऐसे बोलोगे तो भी करेक्ट होगा ही, वही आपने जो कहा वही चीज मैंने लिख दिया कि एलिमेंट्स ऑफ बी व्हिच आर एलिमेंट ऑफ ए। तो x की जगह a रख दिया। तो a के एलिमेंट्स जहां जहां मैप हो रहा है वो है। इसको और एक्सप्लेन करेंगे तो इसका मतलब होगा कि सेट ऑफ fx सच दैट x बिलोंग्स टू a। ये भी वही मतलब है जो आपने कहा कि जब x a में है, जब x a में है तो उस केस में fx की जो जो वैल्यू आएगी उसको हम रेंज बोलेंगे। मतलब fx की जो भी पॉसिबल वैल्यूज है उसका एक कलेक्शन, उसका जो कलेक्शन हो गया, सेट हो गया, उसको हम बोलेंगे रेंज। तो ये तो जब ऐसा लिखा होता है तब, और फंक्शन दिया होता है तो रेंज निकालते। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ऐसा कुछ बोला ही नहीं उसने, कहां से कहां तक है। तो कोडोमेन तो कभी आपसे पूछेगा नहीं वो, क्योंकि कोडोमेन होता है क्वेश्चन में गिवन। तो कोडोमेन आपसे पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछ भी लिया तो सेट ऑफ रियल नंबर ही होगा, क्योंकि आप रियल फंक्शन ही यहाँ पढ़ रहे हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन ही पढ़ रहे हैं आप। तो आपसे कभी जैसे इस तरह के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं कि जैसे ये जो सेकेंड क्वेश्चन है, अब ये जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें सीधा बोला है, सीधा आपको दिया है फंक्शन और पूछ रहा है डोमेन और रेंज बताओ, कुछ नहीं बताया कहां से कहां तक है। तो उस केस में डोमेन कैसे डिसाइड करेंगे, रेंज कैसे डिसाइड करेंगे। चलो तो जैसे मुझे कभी, मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता हूँ फिर हम आते हैं उस पर। तो जैसे मुझे कोई फंक्शन दे रखा है, मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स सपोज, या एफ एक्स बराबर समथिंग, मुझे कुछ दे रखा है। अब समथिंग पता नहीं क्या है, तो मान लो
जैसे अभी है माइनस मॉड एक्स या रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से मुझे एफ एक्स ही दे रखा है, ये नहीं बताया एफ कहां से कहां तक है। तो उस केस में डोमेन कैसे डिसाइड करेंगे, तो लिखेंगे व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग इज गिवन, जब आपको सिर्फ फंक्शन ही गिवन है तो उस केस में मैं कैसे डोमेन डिसाइड करूंगा इस फंक्शन का, तो उस केस में होगा डोमेन का मतलब है कि सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखो इसको लिखूंगा सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स such that fx is defined। तो ये तो लिख दिया मैंने वर्ड में, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, सो डोमेन ऑफ f का मतलब होगा कि सेट ऑफ x, और हालांकि आप लोग रियल फंक्शन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली, तो कोई ना कोई वैल्यूज वो सारे x मुझे ढूंढने हैं, वी हैव टू सेलेक्ट दोज x फॉर विच ये सच दैट है fx इज डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब फाइनाइट वैल्यू देती हो, तो आपको कलेक्शन ऑफ x ढूंढना है जिसके लिए fx डिफाइंड हो। अब इस केस में रेंज कैसे डिसाइड करूंगा मैं, सो रेंज ऑफ फंक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसका मतलब होगा कि सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ fx। समझो रेंज का क्या मतलब है, जब मुझे कोई फंक्शन दे रखा है उस केस में कैसे डोमेन रेंज डिसाइड करूं, तो डोमेन डिसाइड करने का तरीका है कि आप ढूंढो कि x क्या क्या वैल्यूज x की पॉसिबल है, वो रखने के बाद फंक्शन डिफाइंड रहेगा, तो वो उस वैल्यूज को हम बोलेंगे वो डोमेन है। रेंज का मतलब है कि fx का आंसर क्या क्या आ सकता है, जो जो पॉसिबल वैल्यूज है उसका एक सेट बना लो, वो रेंज है। कब, सो सेट ऑफ पॉसिबल fx कब, व्हेन x बिलोंग्स टू डोमेन। सो मैथमेटिकली कैसे लिखूं, तो मैथमेटिकली मैं लिखूंगा कि रेंज ऑफ f का मतलब होगा सेट ऑफ fx सच दैट x बिलोंग्स टू डोमेन। जो भी डोमेन में x हो सकता है उसके लिए fx क्या क्या हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे रेंज। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया तुम्हारा। ये हो गया, और डोमेन का मतलब ये है। अब ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 में, ये जाओ तुम लिख लो ताकि बात याद रहे तुम्हें। अब ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 में, उसके बाद वापस आएंगे हम बाकी चीजों पे। तो जब मुझे फंक्शन गिवन है, जब मुझे कोई फंक्शन गिवन है समथिंग, तो उस केस में हम ये डेफिनेशन यूज करेंगे। मुझे नहीं बता रखा कहाँ से कहाँ तक है, तो मुझे डोमेन कोड में नहीं दिया, कोड में की जरूरत भी नहीं है हमें सिर्फ डोमेन और रेंज से मतलब है। क्वेश्चन में आ जाए, ओके है ये, कुछ डाउट तो नहीं इसमें, ये ओके है? Yes, sir. ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। अब तुम लोग ट्राई करके देखो। सो अब मैं आता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ रेंज इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि जो क्लास 12th में जब आप जाओगे आप लोग, तो क्लास 12th में वहां पे होता है ऑन टू फंक्शन देखना। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि जब कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाए, तो वहाँ कोडोमेन लिखा रहता है क्वेश्चन में ऑन टू में कि एफ ए से बी में है तो बी कोडोमेन हो गया। अब रेंज आप निकालोगे और रेंज सेट में अगर बी ही हो गया तो उस केस में हम बोलेंगे कि फंक्शन ऑन टू है। अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल सेट है, एग्जैक्टली इक्वल सेट है, तो हम बोलते हैं फंक्शन ऑन टू है। तो रेंज निकालना यहाँ पे सीखना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्लास 12 में जब आप ऑन टू चेक करोगे फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं, तो बाइजेक्टिव करने के लिए 1 1 ऑन टू होना चाहिए। तो ऑन टू चेक करने के लिए क्या होता है, रेंज और कोडोमेन को इक्वल चेक करना होता है, इक्वल है क्या। तो रेंज निकालना इसलिए जरूरी है, तो रेंज निकालना भी आपको सीखना पड़ेगा। तो देखिए जैसे यही क्वेश्चन है, अब मेरे पास क्वेश्चन है, अभी क्या बच गया 2, तो अभी 2 पे आता हूँ पहले मैं। ठीक, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डोमेन रेंज। तो चलो पहले 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सो मुझे fx दे रखा है माइनस ऑफ मॉड x। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि मेरा अगर fx मॉड x होता तो इसमें डोमेन क्या होता। अगर मेरा फंक्शन ये होता डोमेन क्या होता,
और रेंज क्या होता? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो डोमेन, डोमेन होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। बाकी लोग एग्री करते हैं क्या डोमेन माइनस में से पूरा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा यहाँ पे? रेंज होगा 0 से इन्फिनिटी। रेंज होगा 0 से इन्फिनिटी। ओके, आपका आंसर तो सही है। बाकी लोग बताओ, क्या आपको समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? Yes, sir. देखो, तो डोमेन का मतलब कि आपको ढूंढना है कि x यहाँ क्या क्या रख सकते हो ताकि फंक्शन डिफाइंड हो। तो आप खुद से ये पूछोगे कि x ऐसा क्या क्या रखोगे ताकि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो बताओ, ऐसा कोई रियल नंबर है क्या जो आप यहाँ पुट करोगे और मॉड x नॉट डिफाइंड हो जाए? ऐसा कोई x है आपके पास? ऐसा कोई नंबर है क्या जिसपे ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा? नो सर। नहीं है। तो इसका मतलब है कि कुछ भी x रखो। तो डोमेन का डेफिनेशन क्या था? x सच दैट fx इज डिफाइंड। ये डोमेन का डेफिनेशन मैंने बताया आपको। तो आपको यही यूज करना है। आपको क्या करना है? यही वाली चीज यूज करनी है। तो यहाँ मैं देखूंगा कि वैसा कौन कौन सा x है जिसका फंक्शन डिफाइंड हो। x कुछ भी रख लो, फंक्शन डिफाइंड रहेगा। कुछ भी का मतलब यहाँ सेट ऑफ रियल नंबर से है। तो आपका डोमेन हो गया सेट ऑफ रियल नंबर, जिसको इंटरवल में लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो ये तो हो गया आपका डोमेन। अब हमें जरूरत है रेंज की। अब मुझे बताओ आप रेंज ऑफ f। सो अब यहाँ आपको डिसाइड करना रेंज क्या होगा इसका। तो रेंज का मतलब क्या बताया मैंने, कोई बताओ आप लोग, कैसे रेंज डिसाइड करोगे आप? जो वैल्यू पुट करेंगे उसका जो आउटपुट मिलता है वही रेंज का। यस। सो डोमेन आपका रियल नंबर है, मतलब x आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो। जो x आप कोई भी रियल नंबर पुट करोगे तो fx की क्या क्या वैल्यू आएगी वो आपकी रेंज है। तो मुझे बताओ fx की क्या क्या वैल्यूज आएगी? Sir, positive real numbers. नॉन नेगेटिव रियल नंबर बोलते हैं क्योंकि जीरो भी हो सकता है ना। जीरो पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। जीरो को नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव बोलते हैं। तो जब आप पॉजिटिव बोलते हैं जीरो बाहर हो जाता है, या नेगेटिव बोलते हैं जीरो बाहर हो जाता है। तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा नॉन नेगेटिव। तो इसका मतलब जीरो और पॉजिटिव दोनों। तो यहाँ क्या बोलेंगे? नॉन नेगेटिव रियल नंबर, है ना। Yes, sir. तो यहाँ क्या है कि हम डेफिनेशन देखेंगे कि fx such that x belongs to r। r तो डोमेन था। तो fx की वैल्यू क्या क्या आ सकती है जब x में कोई भी रियल नंबर रखूं। तो मुझे पता है कि मॉड x नेगेटिव तो कभी होगा नहीं, तो नेगेटिव छोड़ के कुछ भी आ सकता है। तो ये हो जाएगा कि हमारा fx 0 से, हाँ हाँ ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ नॉन नेगेटिव। ये है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। पॉजिटिव बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। ओके, अब आपको ये समझ आ गया तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब बताओ मुझे यहाँ पे डोमेन क्या होगा? x क्या क्या रख सकते हो यहाँ पे? क्या कोई रेस्ट्रिक्शन है, कोई कंडीशन है कि ये नहीं रख सकते, ऐसा कुछ है? Sir, real numbers. हाँ, कोई भी रियल नंबर रख लो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कभी ये नॉट डिफाइंड होगा ही नहीं। तो इसीलिए कोई भी रियल नंबर चलेगा। तो वो x की जो भी वैल्यू मैं रख सकता हूँ वो डोमेन है। x कुछ भी रख सकता हूँ तो डिफाइंड ही रहेगा। तो दिस इज द डोमेन इज रियल नंबर। आप बताओ रेंज इसका, बताओ मुझे। Sir, negative real numbers. हाँ, लेकिन नहीं, फिर से आप फंस जाएंगे। जीरो तो नेगेटिव है नहीं, तो क्या बोलोगे आप? Non-positive real numbers. यस, तो आप बोलेंगे नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो यहाँ माइनस मॉड x हो गया, तो इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक कुछ भी हो सकती है। जीरो भी हो सकती है जब जीरो रखेंगे। तो इसको बोलेंगे सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव है। तो नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स। सो ये आपके आंसर होगा पहले पार्ट के। तो ये भी मैंने करा दिया, इसका होगा ये होगा, तो इसका आंसर ये होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है fx बराबर रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलो सेकेंड पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट मेरा fx है रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको डिसाइड करना है इसका डोमेन। तो डोमेन का मतलब क्या था, कोई बताओ डोमेन का मतलब क्या था? Sir, x की जो वैल्यू रखते हैं. हाँ, डोमेन का मतलब है x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो।
डिफाइंड हो मतलब रियल नंबर आए, फाइनाइट नंबर आए, एग्जिस्ट करे, ये समझ लो एग्जिस्ट करे। तो बताओ x क्या क्या रख सकते हो यहाँ पे, बताओ मुझे। सोचो, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x बताना है आपको। बोलो बोलो, बताओ बताओ। अब आपको सोचना पड़ेगा। अब बताओ रूट किस नंबर का निकाल सकते हो आप? क्या -2 का रूट रियल नंबर आएगा? 9 का। नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे कि इस नंबर पे क्या रेस्ट्रिक्शन है, इस पे क्या रेस्ट्रिक्शन है? रूट किस नंबर का हम फाइंड करते हैं हम लोग? सर हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का। हाँ, नॉन नेगेटिव नंबर का, ठीक है। सो 9 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि 9 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो गया तो रूट नहीं निकाल पाओगे अगर ये नेगेटिव। मान लो -2 आ गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल जैसे x को मैंने 4 रख दिया, चलो x को तुम 4 रख दो, तो x को 4 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा? इस बताओ, इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? x को 4 रखने पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? सर तो माइनस में आएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी फिर तो, क्योंकि हम तो जानते हैं कि आंसर तो तब आएगा जब वो पॉजिटिव रहेगा। तो समझो, यस, तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे x को 4 रखने पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसका मतलब ये है रियल नंबर नहीं आएगा आंसर, इसका मतलब 4 डोमेन में नहीं आ सकता। लेकिन हम लॉजिकली चलते हैं, तो ये फंक्शन तब डिफाइंड होगा जब 9 माइनस एक्स स्क्वायर को 0 से ज्यादा होना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो, तो इसको लिखेंगे कि fx is defined when 9 minus x square is more than equal to 0। fx डिफाइन कब होगा? जब 9 minus x square more than equal to 0 होगा। ठीक, चलो अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो। इम्प्लाइज, बताओ माइनस एक्स स्क्वायर को राइट में ले जाओ, क्या आएगा? तो 9 मोर देन इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर, इसी को ठीक से लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 आएगा। अभी चैप्टर 6 आप लोग पढ़ेंगे, इसी बुक में है 11th क्लास में, लीनियर इनइक्वालिटीज, वहां थोड़ा इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीखेंगे, लेकिन अभी फिर भी आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमने क्या कहा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, माइनस एक्स स्क्वायर राइट में गया, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब उसी को मैंने ठीक से लिखा, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। अब बताओ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 से कम या इक्वल होने के लिए एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो आप लोग? 3 से इन्फिनिटी, कैसे? सब प्लस माइनस 3। प्लस माइनस 3 के बीच में। हाँ, अब आप यहाँ सोचोगे कि नंबर लाइन पे तो 0 है, इधर मान लो यहाँ 3 है, यहाँ -3 है, तो सोचो आप, अगर आपने कोई नंबर सेलेक्ट किया, इसके बीच का नंबर सेलेक्ट करके देखो क्या होगा। ये नंबर लाइन है, ठीक है ना, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी। अगर आपने x को 4 रखा तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा? और x को अगर आप -4 रखते हैं तो भी क्या सेटिस्फाई करेगा ये? तो इसका क्या मतलब हुआ? एक्चुअली ये रियल नंबर पे काम है, नेचुरल नंबर नहीं सोचना हमें, रियल नंबर सोचना है। अगर 3.1 भी रख दोगे तो भी गलत हो जाएगा, और अगर -3.1 रखोगे तब भी गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ आपको कुछ समझना पड़ेगा कि x की वैल्यू आप -3 और +3 के बीच में कुछ भी रख सकते हो, तभी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 से कम आएगी। जब आप -3 और 3 के बीच x को रखोगे, इसका हालांकि एक और अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि हमने आपको ज्यादा पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। तो होता क्या है, रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ भी रूट ले लेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये mod x आ जाता है, और mod x ये ऐसा कब होगा, जब x की वैल्यू, तो ये सब थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा मैं, तो यहाँ से क्या होगी कि x की वैल्यू -3 और 3 के बीच आ जाएगी।
तो यहाँ थोड़े मॉड की प्रॉपर्टी यूज होगा जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो मैं इसलिए ये सब ऐसे नहीं कर रहा, वरना ऐसे भी कर सकते हैं तो ऐसे आ जाएगा। लेकिन डायरेक्टली बता रहा हूँ कि लॉजिकली सोच लेते हैं कि एक्स स्क्वायर को 9 से कम आना है तो एक्स को -3 और 3 के बीच में होना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आया, इसको इंटरवल में लिखूंगा मैं, तो इंटरवल में लिखूंगा -3 से +3। और आपको याद होगा ये इंटरवल चैप्टर 1 में ही था सेट्स में, तो इस तरह से लिखेंगे इसको हम कि x बिलोंग्स टू इंटरवल दिस। तो यहाँ से क्या हुआ कि डोमेन क्या आया, तो यहाँ से आंसर हुआ डोमेन इस फंक्शन का होगा, इस फंक्शन का डोमेन जो होगा वो एक इंटरवल है -3 से 3 के बीच का क्लोज इंटरवल। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग कि इसको आप लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r सच दैट x को -3 और +3 के बीच में होना पड़ेगा, तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा। 3 से ज़्यादा 3.1 भी ले लिए तो ट्रू नहीं होगा ये, और -3 से कम -3.1 ले लिए तो भी गलत हो जाएगा। तो -3 और 3 के बीच का कोई नंबर लेके देखो, ट्रू होगा ये। क्या क्लियर है ये डोमेन? यस। ओके, अब आते हैं रेंज पे। सो रेंज ऑफ f, अब बताओ रेंज का क्या मतलब होगा? सर fx की वैल्यू। हाँ, तो अब मुझे डिसाइड करना है कि fx की वैल्यू क्या होगी, है ना, मुझे डिसाइड करना है कि fx की वैल्यू क्या होगी। चलो तो देखो, मुझे अब डिसाइड करना है कि सेट ऑफ fx सच दैट जब x तुम्हारा डोमेन में है, जब x तुम -3 और +3 के बीच का नंबर रखोगे तो fx क्या क्या आएगा तुम्हें बताना है, बताओ। सर नॉन नेगेटिव नंबर्स। लेकिन कुछ भी आ सकता है, कुछ अपर लिमिट होगा कि कहाँ तक आएगा? कोई भी नॉन नेगेटिव आ जाएगा क्या? क्वेश्चन ये है। सर 0 से +∞ तक। अच्छा बताओ, x कुछ रख के देखो, मुझे बताओ इसका आंसर 5 कब आएगा? fx की वैल्यू x क्या रखोगे तो fx की वैल्यू 5 आ जाएगी। सोचो सोचो, जैसे आपने कहा कि कोई भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर हो सकता है, तो आप सोचो कि इसका आंसर 5 आएगा, ऐसा कोई x है क्या डोमेन में? आपको x डोमेन वाला ही चूज करना पड़ेगा। सो यू हैव टू चूज डोमेन, आपने निकाला है तो उसी डोमेन में देखना है, x रख रख के देखो कि fx क्या क्या आ सकता है, या आपको डिसाइड करना पड़ेगा इन जनरल। सर अगर 5 आएगा तो नेगेटिव में x की वैल्यू आ रही है -4। नहीं, -4 रखेंगे तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 9 - 16 तो -7 हो गया, तो -7 का रूट ही नहीं निकाल पाएंगे हम। है ना? एक्चुअल लॉजिक ये है कि 5 इसका आंसर कभी होगा ही नहीं, कि हमने ध्यान से नहीं सोचा। x आप -3 के बीच, चलो रख के देखते हैं। x को 0 रखो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी fx की? x को 0 पुट करो, fx की वैल्यू कितनी आएगी? 3। x को चलो 1 रखते हैं, वैल्यू कितनी आएगी? सो 2√2, है ना? ओके, सो x को अगर आप रखते हो, ठीक है ना, x को अगर आप पुट करते हो 1 तो 2√2 भी 3 से कम ही कुछ आएगा, ठीक है ना। x को आप 2 रखो, कितना आएगा? इसमें x को 2 रखो, 1 अरे 1 कैसे? 9 - 4 5, √5 ना, √5। यस सर। हाँ, x को जब 3 रखोगे तो 0 आ जाएगी, x को -1 रखोगे, x को -1 रखोगे तो वैल्यू √8 आएगी, x को -2 रखोगे तो वैल्यू √5 आएगी, x को -3 रखोगे 0 आ जाएगी। तो आप यहाँ से एक इंट्यूशन आपका डेवलप होगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली। तो लॉजिक ये कहता है, देखो सिंपली, ये जो 9 - x² है ना, ये वाला, इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ लिखा था डिफाइंड होगा इसीलिए। और चूंकि आपका x जो है -3 और 3 के बीच है, तो ये वैल्यू हमेशा 9 से छोटी ही आएगी, क्योंकि x² हमेशा पॉजिटिव होता है ना,
पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव, एक्स स्क्वायर नॉन नेगेटिव है, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है 0 और 9 के बीच में ही रहेगा हमेशा। चेक, यस और नो? कब? जब x आपका ऐसा है, जब x -3 और 3 के बीच रख के देखो, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा 0 और 9 के बीच ही होगा। यस और नो? Yes, sir. 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 से कम ही आएगी हमेशा, चाहे x आप इस बीच का कुछ भी रख के देख लो। तो यहाँ से रूट लगा दो, सब में आप रूट लगा दो। तो यहाँ रूट लगा देता हूँ मैं। सो 9 माइनस एक्स स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 0 का रूट तो 0 ही हो गया, और 9 का रूट कितना होगा? 3। यस, तो यही तो आपका फंक्शन है यहाँ पे। तो बताओ फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से 3। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो आपका fx था, ये x की वैल्यू -3 से 3 में रखोगे तो ये जो आपकी fx है ना, वो 0 से 3 के बीच ही आएगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो fx की वैल्यू 0 से 3 के बीच है, तो इंटरवल क्या आ गया? 0 से 3। तो fx आपका बिलोंग कर रहा है 0 से 3 में, वो मैंने वहां दिखाया है 0 से 3 में कैसे आ रहा है। सो ये कभी भी 3 से ज्यादा आंसर नहीं देगा, आप चेक करो, fx की वैल्यू कभी भी 3 से ज्यादा नहीं आएगी। ठीक है? Yes, sir. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? इस क्वेश्चन में डोमेन हुआ -3 से 3, रेंज हुआ 0 से 3। ये है जो रेंज हुआ आपके फंक्शन का, वो 0 से 3। तो ये आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर हुआ कि इस क्वेश्चन में जो डोमेन है वो ये है, और रेंज है जो ये है। ठीक, चलो, तो अभी हमने क्या किया है? हमने अभी सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 2। अभी हमने क्या किया है? क्वेश्चन नंबर, तो देखो ध्यान से, 1 हमने लास्ट क्लास में कर लिया था 2.3 एक्सरसाइज का, 2 अभी किया दोनों पार्ट, 3 भी अभी किया हमने। तो 2 हो गया है, 3 हो गया, 4 हो गया। अब बस बचा 5वां क्वेश्चन। चलो 5वां भी कर ही लेते हैं, क्योंकि जितना कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है या अभी पढ़ा है उतने में ही हो जाएगा सारे क्वेश्चंस। और बाकी टाइप ऑफ फंक्शन समझना है तो वो अभी इसके बाद समझाएंगे। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है? फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग। देखो डोमेन नहीं पूछ रहा है, पता है क्यों नहीं पूछ रहा है? क्योंकि डोमेन यहाँ लिख के दिया है तुम्हें। देखो हर क्वेश्चन में डोमेन लिख दिया है। क्या लिख दिया है? जो भी x की वैल्यूज होती है वो डोमेन होती है। यहाँ ये है डोमेन। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में डोमेन लिख के खुद ही दे रखा है इन्होंने, तो इसलिए आपसे सिर्फ रेंज पूछा है, यहाँ पे डोमेन नहीं पूछा है। देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या हो रहा था, आपसे डोमेन भी पूछा था। 5वें क्वेश्चन में डोमेन क्यों नहीं पूछा, सिर्फ रेंज क्यों पूछा है? बताओ। डोमेन दिया हुआ है, जो x की वैल्यूज है वो डोमेन होती है, तो वो लिख रखा है इन्होंने कि यहाँ x रियल नंबर है 0 से ज्यादा, डोमेन बता रखा है। दूसरे पार्ट में x रियल नंबर है, डोमेन बता रखा है। x रियल नंबर है, डोमेन बता रखा है। तो 5वां क्वेश्चन डोमेन खुद उसने बता रखा है, तो आपसे डोमेन पूछा नहीं उसने, रेंज पूछा है आपसे कि इस डोमेन, जब ऐसा डोमेन दे रखा है मैंने आपको, तो उस डोमेन के लिए रेंज बताओ मुझे। चलो ट्राई करते हैं। चलिए तो आते हैं 5वां के पहले पार्ट पे। तो क्या बोल रहा है कि डोमेन आपको दे रखा है इसने कि x रियल नंबर है और x 0 से ज्यादा है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी है, इसका ये मतलब है। इक्वल नहीं लगाया ना, ओके। सो कोई दिक्कत नहीं, डोमेन दे रखा है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं, हमें फंक्शन के बारे में सोचना है। फंक्शन क्या है? 2 - 3x। फंक्शन क्या है? 2 - 3x। तो
तो देखो मैथोडोलॉजिकली ही चलता हूँ, ठीक है। सो x मोर देन 0 है, x कोई रियल नंबर है, मोर देन 0 है। सो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 3x एक्चुअली कुछ इनइक्वालिटीज के रूल हैं जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, जो कि आप चैप्टर 6 में पढ़ोगे, तो मैं बता देता हूँ अभी क्योंकि यहाँ जरूरत है तो मैं वो यूज कर रहा हूँ। तो होता क्या है, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी सेम रहती है, सेम मतलब मोर देन है तो मोर देन ही रहेगी। जैसे यहाँ पे x मोर देन 0 है तो 3x मोर देन 3 इंटू 0, सो 3 इंटू 0 कितनी होती है? 0 हाँ, सो 3x मोर देन 0। अब लेकिन आपको कहाँ तक पहुंचना है, आपका फंक्शन क्या है 2 माइनस 3x, तो मुझे यहाँ तक पहुंचना है। यहाँ तक क्यों पहुंचना है? क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू डिसाइड करनी है कहाँ से कहाँ तक होगी। सो देखो अब आप दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 इंटू 3x 0 इंटू -1, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया। अब बताओ इनइक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? तो फिर से आपको रूल याद रखना है, मैंने पहले 3 मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि 3 पॉजिटिव नंबर है। -1 से मल्टीप्लाई करो, -1 नेगेटिव नंबर है। जब दोनों साइड आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, ठीक है। रूल है ये इनइक्वालिटीज का, तो आपको याद रखना पड़ेगा और वेरीफाई भी कर सकते हो आप। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे मतलब 2 बना है 1 से, अब दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई, अब ये उल्टा हो गया है ना, तो सिंपल। या जैसे आप बोलो कि 2 मोर देन 0 है तो यहाँ -1 से मल्टीप्लाई कर दो 0, तो स्टिल रूल चेंज वो हो जाएगा। तो ये सिंपल एक रूल है इनइक्वालिटी का। तो मैं अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो अगर -1 से, तो अब ये लेस देन हो गया, पहले ये मोर देन था अब ये लेस देन हो गया। अब देखो -1 इंटू 3x कितना होता है? -3x। और 0 इंटू -1 कितना होता है? 0। अभी आपको कहाँ तक पहुँचना है? 2 माइनस 3x तक। तो 2 के आगे प्लस साइन है, देखो 2 माइनस 3x को आप ऐसा भी लिख सकते हो 3x प्लस 2। बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? जो मैंने लिखा है ये सही है गलत है? ट्रू या फॉल्स? सही है। हाँ सही है, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्यों लिख रहा हूँ ऐसा मैं, ताकि आपको यहाँ समझ आए। तो मैं दोनों तरफ अब 2 को ऐड करूंगा क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है ना, इसका रेंज निकालना है। तो मैं दोनों तरफ अब 2 को ऐड करूंगा। सो यू ऐड 2 बोथ साइड। सो अब फिर से देखो, ऐड करने में कोई टेंशन नहीं है, ऐड या सब्ट्रैक्ट आप सेम नंबर दोनों तरफ कर सकते हो, तो इनइक्वालिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रूल है। ऐड करना सब्ट्रैक्ट करने पे इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है लेस देन है लेस देन ही रहेगा। मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है और डिवाइड करने में दिक्कत है। नेगेटिव नंबर से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो या नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये रूल है। पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत कब है? नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे। ओके देखो अभी तो अब थोड़ा आगे आते हैं। तो बताओ अगला क्या हुआ इसके आगे, इम्प्लाइज। सो -3 + 2 यही फंक्शन था ना आपका, तो सो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस 3x, और ये है लेस देन, सॉरी ये है लेस देन 2 माइनस 3x लेस देन 2। सो ये जो आपका फंक्शन है वो आया लेस देन 2, यही था फंक्शन आपका, और ये लेस देन 2। तो बताओ फंक्शन का रेंज क्या हुआ, इंटरवल में कैसे लिखोगे इसको, कैसे लिखोगे इंटरवल में? fx बिलोंग्स टू, क्या लिखूं मैं? तो आप नंबर लाइन बना लेना, आपको समझ ना आए तो आप नंबर लाइन बना लो, बीच में मान लो -∞ से हाँ 2 तक। यस, तो इसने बोला 2 से कम है, 2 से कम है तो इधर है, तो ये होगा -∞ से ओपन 2 तक, क्योंकि इक्वल नहीं लगा हुआ है तो ओपन 2 तक, ठीक है ना। सो इक्वल नहीं है तो ओपन 2 तक होगा। तो fx बिलोंग्स टू -∞ से ओपन 2। तो ये fx की जो भी पॉसिबल वैल्यू है उसी को हम रेंज बोलते हैं, तो हमारा रेंज आ गया। सो इस फंक्शन का रेंज आया -∞ से 2। अब डाउट है तो बताओ, ओके है फर्स्ट पार्ट? यस सर। चलो अगर ये ओके है तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ।
रहने दो ऐसे ही। अब आते हैं पांचवें के सेकेंड पार्ट पे। समझो सेकेंड पार्ट, x इज अ रियल नंबर। इसने कहा है कि x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, हमें रेंज चाहिए, हमें इसके बारे में सोचना है। अब बताओ x कोई भी रियल नंबर है तो x स्क्वायर के बारे में क्या कह सकते हो तुम? x स्क्वायर के बारे में क्या कह सकते हो? जीरो या पॉजिटिव। हाँ, बाकी लोग समझ पा रहे हो क्या पूछ रहा हूं मैं? x कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है। 2.1 माइनस 2. सब कोई भी रियल नंबर लाइन का कोई भी नंबर हो सकता है। आपको सोचना है x स्क्वायर के बारे में कि x स्क्वायर के बारे में क्या बोल सकते हो आप? नॉन नेगेटिव रियल। यस, तो ये हो गया नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो ये मुझे पता है। अगर मुझे कहाँ तक पहुंचना है? x स्क्वायर प्लस 2 तक, क्योंकि इसका रेंज चाहिए। तो अगला स्टेप मैं क्या करूंगा? सब प्लस प्लस 2 एडिंग, हाँ एडिंग टू बोथ साइड, क्योंकि मुझे ये चाहिए। तो ये मेरा हो गया fx लेफ्ट साइड मोर देन इक्वल टू 2। तो बताओ fx को अब मैं इंटरवल में लिखना चाह रहा हूं, क्या लिखूं? बोलो। यहाँ 2 ओपन था, अब इंटरवल तुम्हारे पास वैसे ही है, माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी। यहाँ है 2, 2 इंक्लूडेड है, इससे ज्यादा होगा। तो इसको कैसे लिखोगे इंटरवल में? सर वो क्लोज टू से प्लस इंफिनिटी। यस सॉरी, क्लोज टू से प्लस इंफिनिटी, ये हो गया आंसर। तो इस क्वेश्चन में रेंज आपका आ गया, सेकेंड पार्ट का रेंज आ गया, रेंज ऑफ एफ क्लोज इंटरवल 2 से इंफिनिटी। ये पॉसिबल वैल्यू फंक्शन का, जो फंक्शन की पॉसिबल वैल्यूज हैं उसको हम रेंज बोलेंगे। अब बचा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट तो देख के बता दोगे तुम लोग। इसने कहा है x रियल नंबर है कोई भी, और fx किसके इक्वल है? x के इक्वल। तो fx की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू होगी? और रियल नंबर्स। यस, तो खुद ही क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, क्या बता रखा आपको कि x कोई रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और खुद ही कह रहा है fx x के इक्वल है। तो जब fx x के इक्वल है और x कोई भी रियल नंबर है तो fx भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ रेंज हो गया कोई भी रियल नंबर, इसमें सोचना ही नहीं है। सो मैं थर्ड पार्ट यहीं लिख देता हूँ कि इसने खुद ही कहा है कि fx कोई भी रियल नंबर है, और वही fx x है, तो fx भी कोई रियल नंबर हो सकता है। और इसका मतलब ये हो गया कि रेंज मेरा कोई भी रियल नंबर आ गया। ये आंसर है, रेंज इज सेट ऑफ रियल नंबर। तो तीसरा पार्ट हो गया। ओके, तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो ये रेंज निकालना सीख लिया आपने। हालांकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, IIT JEE में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, इससे बहुत इजी सा है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। JEE मेंस या एडवांस के प्रीवियस ईयर पेपर देखो आप, उसमें और डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। सो चलो, तो अभी हमने क्या कर लिया? अभी हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया एक्चुअली, है ना। हमने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर दिए। 2.3 एक्सरसाइज जो है, ये जो 2.3 एक्सरसाइज है, फंक्शन टॉपिक है ये। इसमें हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सारे क्वेश्चन कर दिए हम, ठीक। अब बचता है कुछ कॉन्सेप्ट जो हमने अभी छोड़े हुए हैं। तो टाइम है हमारे पास, खत्म हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हमने क्या किया? आज हमने एक्सरसाइज ही सॉल्व किया है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, 4 मतलब 1 तो कर लिया था पहले ही आपने, तो हमने 2, 3, 4, 5 आज क्वेश्चन किया है बस। अब बचा क्या? तो बचा इसमें है हमें ये टॉपिक करना बाकी है अभी। तो आप लोग मिसलेनियस भी ट्राई कर सकते हो क्वेश्चंस, जैसे हर चैप्टर में मिसलेनियस होता है। तो मैंने तो इस चैप्टर का थ्योरी खत्म हो गया, थोड़ा सा बचा है बस ये वाला पार्ट, जिसका एक्सरसाइज में जरूरत ही नहीं पड़ा, है ना। एक्सरसाइज में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनाए ही नहीं लोगों ने। लेकिन आपके स्कूल वाले बना सकते हैं, ये है। सो ये यहाँ तक हम कर रखे थे, यहाँ तक हमने कर रखा है वैल्यू निकालना, ये तो हो गया, ये आज ही कर रहे थे। सो अब हमारे पास जो क्या है, ये टॉपिक पढ़ना बाकी है, सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स, ठीक है। ये टॉपिक बस पढ़ना बाकी है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आपका क्या करना है अब, ये तो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, परसों क्लास। अब कब हमारी क्लास कब होती है? आज क्या है? TTS में होती है ना,
सॉरी MWF में, मंडे को भी सर, आज फ्राइडे है। हाँ फ्राइडे है ना, तो मेरी क्लास, फ्राइडे है मंडे को। जी जी, तो MWF में क्लास होती है। तो ऐसे हमने कहोगे तो लगभग 2 चैप्टर कर लिया, चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 2 हो चुका है। तो आपका होमवर्क मैं ये देता हूँ, ये तो मेरा काम है कराना, लेकिन आपके लिए अब 2.3 तो मैंने ही करा दिया, तो आपका होमवर्क है मिसलेनियस करके आना। ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा और आपका डाउट कराऊंगा, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मंडे को। और आपका काम है, होमवर्क है आपका, आपका होमवर्क ये है कि आप चैप्टर 2 का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, जो लास्ट, ये थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, जैसे 2.1 किया, 2.2 किया, 2.3 किया, वो तो आसान आसान क्वेश्चंस थे। ये उन सब का मिक्स्ड कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस है, जो थोड़े डिफिकल्ट भी होते हैं, तो आपको ये ट्राई करके आना है। तो इसका डाउट और एग्जांपल्स भी करना, ये नहीं एग्जांपल्स इग्नोर कर दो, मिसलेनियस में एग्जांपल भी करो। तुम घर पे जब पढ़ते हो तो तुम डेफिनेशन भी पढ़ो, एग्जांपल्स भी सॉल्व करो, देख के करो चाहे खुद से करो, लेकिन सीखो, ताकि एग्जाम में अगर वही एग्जांपल आए तो आप कर पाओ, वहाँ सोल्यूशन नहीं होगा। और एक्सरसाइज के लेके क्वेश्चन करो, और सब कुछ क्लियर है तो हो गई आपकी तैयारी। ठीक है, कुछ डाउट है तो फिर मैं हूँ आपके लिए। सो नेक्स्ट क्लास में आप ये मिसलेनियस के एग्जांपल एक्सरसाइज करके आओ, डाउट पूछना, और मेरा काम है वो फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स वो बताने। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, जी चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर।